अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस रीजनिंग को, जो कि बेसिकली कह लें हमारे पास रीजनिंग पोर्शन होता है, साइंस और पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन। तो उसकी आगे फर्दर कह लें क्लासिफिकेशन या डिवीजन है, तो उसमें हमारे पास साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग आती है। तो जिस तरह आपने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा, बाकी कंपोनेंट्स डिस्कस हो गए हैं, तो इसमें हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है साइंस रीजनिंग, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस रीजनिंग कह लें कि पिछले जो 2-3 सालों में ट्रेंड है वो कह लें थोड़ा चेंज होता रहा है, और लेकिन जो पिछले 2 साल हैं स्पेसिफिकली उसमें चेंज नहीं हुआ, उसमें वो एक ही ट्रेंड से आते रहे हैं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि साइंस पोर्शन में जो हमारे पास साइंस रीजनिंग पोर्शन में जो हमारे पास चीज़ें आ सकती हैं, लाइक एक तो ये है कि मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के मिलते जुलते IQ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वही हमारे पास आ जाते हैं साइंस रीजनिंग के पोर्शन में भी। तो एज सच को बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होता, ठीक है। बस कह लें कि इस पे थोड़ा सा IQ बेस्ड ज़्यादा सवाल होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़्यादा सवाल आ जाएंगे, थोड़ा जो मैथ होता है वो कह लें थोड़ा कम होता है, लेकिन जो आपका कह लें कि IQ बेस्ड होते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इसमें होती हैं। जो वैसे प्योर मैथ या जनरल मैथ होता है उससे थोड़ा सा हट के ये पोर्शन होता है, लेकिन बहुत हद तक ओवरलैप कर रहा होता है जो हमारा मैथ रीजनिंग का पोर्शन है उसके साथ। तो बेसिकली कह लें कि जो दो इसके डिज़ाइन हैं या जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो 2019 या उससे पहले वाले टेस्ट थे उसमें कुछ सालों में ऐसा होता है कि हमारे पास जो साइंसेज के 3 पोर्शन हैं लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके साइंस रीजनिंग में दे दिया जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल एक पोर्शन मैथ का उसका सॉरी बायोलॉजी का आ गया, एक केमिस्ट्री का आ गया और फिजिक्स का आ गया। लाइक मैंने कुछ जो सीनियर्स थे उनके एक्सपीरियंस से जो उन्होंने शेयर किया था, तो वो इस तरह पोर्शन होता था कि फॉर एग्जांपल फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक का को कह लें पोर्शन आ जाता है, उसमें आपको कह लें डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी और उसके एंड पे 5, 10 या 8 सवाल दिए होंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कह लें हाइड्रोकार्बन टॉपिक हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, उसके अलावा कह लें बेंजीन में आगे ओरिएंटेशन वाले टॉपिक हो सकते हैं लाइक मेटा डायरेक्टिंग और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इस तरह की कोई भी टॉपिक लेके उसके कह लें कि वो डिस्क्रिप्शन दी गई होगी और उसके बाद आपको कह लें कि क्वेश्चन दिए होंगे उसके एंड पे 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इसी तरह बायोलॉजी का कोई कह लें DNA के चैप्टर से उठाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर से कोई टॉपिक उठाया जा सकता है, या कह लें जो बाकी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं या ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसके रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके बारे में कह लें कि कोई भी हमारे पास एक टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में और उसके एंड के आगे क्वेश्चन होंगे। और फिजिक्स का भी इसी तरह हो सकता है, लाइक जो मैंने सुना था वो सुना था कोई पुली के रिलेटेड कोई सवाल आए हुए थे, या इस तरह कह लें कि हमारे पास जो सर्किट्स हैं सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक के उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे के आप उसके रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कह लें कि एक स्टाइल था जो कह लें तकरीबन 3 साल पहले या उससे पहले ये फॉलो हो रहा था, ये वो वाला है। तो लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे यहाँ पे वो ये हैं कि वो आपको जो अगर हमने देखा हमारे पास कंप्रीहेंशन के पैसेज आते थे या इस तरह के सवाल जो हमारे कह लें मैट्रिक में होते थे या FSC में कुछ होते थे आई थिंक, तो उसमें क्या होता था कि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मोस्ट ऑफ देम दी होती थी कि आपने क्या क्या यूज़ करके उनके क्या आंसर निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है क्या लेके आपको जो डिस्क्रिप्शन या जो आपको पैसेज दिया गया है वो काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा वो, लेकिन एक तरह से वो उसका इंट्रो होगा, उसमें आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आप उसके आंसर को फाइंड कर सकें। वो क्या होगा कि वो आप तब ही कर सकेंगे जब आपको कह लें कि FSC के कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो आपके स्ट्रांग होंगे, आप उनको अप्लाई कर सकेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप तब ही कर सकेंगे। तो करना क्या आपने, वही आपने करना है, साइंसेज के पोर्शन अच्छे से करने हैं, साइंसेज FSC के कंसेप्ट या जो सिलेबस दिया हुआ है 3 साइंसेज का उनको अच्छे से बिल्ड करना है, उनके कंसेप्ट अच्छे से तैयार करने हैं। तो कह लें कि ये बोनस है, जिस तरह वो होता है ना डील्स लगी होती हैं रेस्टोरेंट्स पे एक के साथ एक फ्री, तो ये कह लें कि ये बस वही है आपको कि ना एक पोर्शन आपको तैयार किया आपने, दूसरा आपको फ्री मिल गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको साइंस रीजनिंग में ये वाले सवाल आ सकते हैं जो 3 साल पहले या उससे पहले सालों में आते रहे हैं। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है जो लाइक 2 लास्ट ईयर जो थे, हमारा साल था उसके बाद जो 2021 वाला साल था, उसमें क्या होता रहा, उसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा बहुत चेंज करके जो मैथ रीजनिंग के तरह के सवाल हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके, लाइक जो कह लें कि मोस्टली जो प्योर मैथ या जो कह लें हमारे मैथ में चीज़ें आती हैं फार्मूलाज वगैरह या जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा हट के मोस्टली क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल IQ बेस्ड क्वेश्चन डाल के
तो वो हमारा साइंस रीजनिंग का पोर्शन मिल जाता है। लाइक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मुझे अभी नहीं याद कि ये वाला जो सवाल था ये रीजनिंग पोर्शन में था या ये मैथ्स पोर्शन में था, क्योंकि वो काफ़ी हद तक पोर्शन ओवरलैप कर रहा था और मेरे हाथ में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डिस्टिंक्शन नहीं थी, तकरीबन काफ़ी हद तक वो मिलते जुलते सवाल थे। तो दूसरा क्या है कि आप अपना मैथ रीजनिंग का पोर्शन जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, जिसका मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैथ रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो वो कह लें आप उसको अच्छे से करें तो आपका बोनस पोर्शन है जो साइंस रीजनिंग वो भी तैयार हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ए लेवल स्टूडेंट को दोनों पोर्शन में मसला नहीं होता, रीजनिंग में भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ने बहुत ज़्यादा पहले की होती हैं। और मैं खुद एफएससी बैकग्राउंड से, जैसे कि आपको पता है, तो मैं भी आपसे यही बताना चाहूँगा कि अगर मुझसे पूछे तो मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन यही था जो साइंस रीजनिंग है, और मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर भी इसी पोर्शन में था। और तो ये वो चीज़ है कि जिसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन आप इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैथ बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, आपने मैथ रीजनिंग प्रिपरेशन की है तो आप ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने साइंस के कंसेप्ट डेवलप किए हैं तो आपका ये भी अल्टीमेटली तैयार हो रहा है। तो कह लें कि ये आपको बस एक मुफ्ता दे दिया हुआ है, जिस तरह के वैसे भी आगाह में आप आ जाएँ तो आपको मुफ्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन ये टेस्ट में भी उन्होंने आपको पहले एक मुफ्ता दे दिया है। तो आप दूसरे 2 पोर्शन तैयार करें, जो मर्ज़ी का डिज़ाइन होता है, जो मर्ज़ी पॉसिबिलिटी होती है, तो आपका ये पोर्शन जो है वो अल्टीमेटली तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा कह लें कि बस यही 2 चीज़ें माइंड में रखें। और स्पेसिफिकली जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि मैथ रीजनिंग में हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनके साथ साथ मैंने कैंग्रो पास जो पेपर्स हैं उनका मेंशन किया था, तो वो कह लें काफ़ी हद तक आपको थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, वो सोचने में मजबूर करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ता है कि ये किस तरह चीज़ें होंगी। आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा लेकिन उसकी रीजनिंग ढूंढते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें कह लें साइंस रीजनिंग में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बाकी यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, लाइक जो लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा पिछले साल से हैं, हर चेंज होता रहता है। अब ये ट्रेंड थोड़ा चल गया कि मैथ रीजनिंग से मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं, इससे पहले वो साइंसेज के पोर्शन आते थे, पैसेज आते थे, ये वो, तो वो किसी साल भी चेंज कर सकते हैं। और लेकिन यही 2 डिज़ाइन आएंगे आपके साइंस रीजनिंग में। और ए लेवल वाले तो वैसे ही परेशान नहीं होते, और एफएससी वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इससे ना डरें, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, आप बहुत सालों से इसका पढ़ रहे हैं, आपको आती है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और इंशाल्लाह आपका भी ये फेवरेट कंपोनेंट होगा और प्योरली कंसेप्ट बेस्ड होगा। और आई थिंक जितने लोगों को भी इस कंपोनेंट में मुश्किल थी क्योंकि सिलेबस मेंशन नहीं होता और वो सब कुछ, और वैसे भी साइंस रीजनिंग तो जो मोस्टली एफएससी में हम रट्टे लगा के आते हैं तो हमें बहुत चीज़ ये कंफ्यूज करती है कि इसमें पता नहीं कहाँ से वो क्या डाल देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ, बहुत से और एफएससी के स्टूडेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करें, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो आप भी कर सकते हैं। और आई होप कि अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूंगा। और आई थिंक मोस्टली क्वेश्चन जितने भी मुझे पिछले 1-2 साल में रिसीव हुए हैं वो मैंने इसके आंसर कर दिए हैं। और बाकी जो अगली वीडियोज़ हैं उसमें इंशाल्लाह बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।